आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अचीवर पर्वतता में। मैं हूं आपके साथ प्रभास कुमार। दोस्तों, अन्य दिनों की भांति आज भी हम लोगों के बीच एक नए चैप्टर को लेकर टेस्ट होने वाला है और वह ज्योग्राफी विषय से संबंधित हमारा जो होगा भारत का प्राकृतिक संसाधन, उसमें से वन्य एवं वन्य जीव प्राणी से संबंधित जो सवाल होंगे हम उसको करने वाले हैं। और एक चीज और मैं बता दूं, जिसका छूट जा रहा है टेस्ट, मैं प्ले लिस्ट बना दिया हूं 10th ज्योग्राफी के नाम से, तो आप वहां पर जाकर सिलसिलेवार आप इसके पिछले के 2 पार्ट को देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और इससे संबंधित हम पहले सवाल को देखते हैं। हमारा पहला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है कबूतर, दूसरा ऑप्शन है हंस, तीसरा ऑप्शन है मयूर और चौथा ऑप्शन है तोता। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको 10 सेकंड का समय मिलता है सोचने के लिए या लाइव चैट के माध्यम से कमेंट करने के लिए। तो चलिए, आपने जो है इसका सही उत्तर यदि सी चयन किया है तो आप सही हैं और बढ़ते हैं। सी मयूर इसका उत्तर था। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है हमसे, सवाल है भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? और विकल्प आपके लिए है केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। दोस्तों, तीसरे सवाल की तरफ मुखातिब होते हैं। तीसरा सवाल है हम लोगों के बीच में, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 15%, 20%, 25% या 5%। दोस्तों, यदि आपको यह टेस्ट अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर दें। चलिए, इसका उत्तर हम ढूंढते हैं और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, 5%। चौथा सवाल, चौथा महत्वपूर्ण सवाल आपके बीच में, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? और आपके लिए जो उत्तर है ये ऑप्शन 4, 25, 19.27, 20 या 20.60। और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 19.27। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और सवाल देखते हैं। 5वां सवाल है आपसे, वन्य जीव बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950, 1952, 1954 या 1951। और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 1952। बढ़िए, छठे सवाल की तरफ मुखातिब होइए। छठा सवाल है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? और ऑप्शन है 4, 3, 5 या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 3। दोस्तों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है 7वां। सवाल है आपसे कि FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? 4 महत्वपूर्ण विकल्प, पहला 6 अरब हेक्टेयर, दूसरा 4 अरब हेक्टेयर, 8 अरब हेक्टेयर या 5 अरब हेक्टेयर पर। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। तो चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 4 अरब हेक्टेयर। आइए 8वां सवाल है 8वां आपसे कि संविधान की धारा 21 का संबंध है और विकल्प है मृदा संरक्षण, वन्य जीव और वनस्पतियों का संरक्षण, जल संसाधन संरक्षण या खनिज संपदा संरक्षण। और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, वन्य जीव और वनस्पतियों का संरक्षण। नवा सवाल है नमा आपसे कि इनमें से कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है? घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल या कछुआ।
चलिए देखते हैं इसके उत्तर को, और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, डॉल्फिन। आइए 10वां सवाल। सवाल है 10वां आपसे। सवाल पर चलते हैं। टैक्सोल का उपयोग होता है। ऑप्शन है आपके लिए टीबी में, एड्स में, कैंसर में या मलेरिया में। और इसका सही उत्तर है कैंसर में। इसमें टाइमर एडजस्ट नहीं हो पाया था, इस बात का मैं ध्यान रखूंगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ मुखातिब होते हैं। सवाल है आपसे 11वां। सवाल है कि पूर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन है? 75 है, 80, 90 या 60? और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, 60.11%। 12वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल है आपसे। 12वां सवाल। सवाल है 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? ऑप्शन है 30,000 वर्ग किलोमीटर, 26,200 वर्ग किलोमीटर, 25,200 वर्ग किलोमीटर या 35,500 वर्ग किलोमीटर। और इसका सही उत्तर है आपका, सही उत्तर है ऑप्शन बी, 26,200 वर्ग किलोमीटर। आइए 13वां सवाल। सवाल नंबर 13। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में हुआ कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन, वेटलैंड्स कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन या इनमें से कोई नहीं? और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, अफ्रीकी कन्वेंशन। चलिए 14वां सवाल। 14वां महत्वपूर्ण सवाल आपसे है। मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है। ऑप्शन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग में, सुंदरवन में, पश्चिमी तटीय प्रदेश में या पूर्वोत्तर राज्य में? और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, सुंदरवन में। आइए 15वां सवाल। सवाल है 15 नंबर है आपसे कि वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, 20.55%, 20% भौगोलिक क्षेत्र में या इनमें से कोई नहीं? और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 20.5% भौगोलिक क्षेत्र में। 16वां सवाल है आपसे। सवाल 16 नंबर है कि प्लाईवुड का निर्माण किस देश से शुरू हुआ? रूस, फ्रांस, जर्मनी या ब्रिटेन? और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, जर्मनी। आइए 17वां सवाल। 17 सवाल है आपसे कि भारतीय वनों से प्राप्त उत्पादों को कितने वर्गों में रखा जाता है? 1, 2, 3 या 4? और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 3। 18 नंबर सवाल पर चलते हैं। 18वां सवाल है आपसे। सवाल है कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 11, 22, 55 या 99? और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, 99। आपके लिए अगला सवाल है। सवाल है 19 नंबर। सवाल है कि वनस्पतियों की कितनी प्रजातियां लुप्त होने का खतरा है? 15, 150, 1500 या 15,000? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सी, 1500। अगला सवाल 20 नंबर सवाल है आपसे। सवाल है 20वां कि वन नीति के प्रमुख उद्देश्य कितने हैं? 6, 3, 8 या 11?
और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए 6। आइए 21 नंबर सवाल पर चलें। सवाल है 21वां आपसे कि भारत में मुख्य रूप से कितने प्रकार के वन मिलते हैं, और आपके लिए जो विकल्प है, आपका विकल्प है 3, 4, 5 या 7। और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी 5। 22 नंबर सवाल है आपसे। सवाल है 22वां कि वन्य प्राणियों के कितने वर्ग हैं। ऑप्शन है 2, 5, 3 या चौथा ऑप्शन है आपसे 7। और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी 5। आप 23 नंबर सवाल पर चलते हैं। सवाल है 23वां। सवाल है निम्नलिखित कौन जीव संकट ग्रस्त प्रजाति नहीं है। सींग, मगरमच्छ, भालू या काला हिरन। और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी भालू। आप आइए 24 नंबर सवाल को देखिए। 24वां सवाल है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या कर्नाटक। और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। अगला 25 नंबर सवाल कि गजराज किसे कहा जाता है। ऑप्शन है आपके लिए सिंह, हाथी, चिता और दूसरा ऑप्शन है आपके लिए मोर। और इसका सही उत्तर है हाथी, ऑप्शन सी। आइए 26 नंबर सवाल। कुछ कंफ्यूजन हो जाता है, टाइमिंग एडजस्ट नहीं हो पाता, टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है, इन सब बातों को हम ध्यान में रखेंगे। आइए 26 नंबर सवाल को देखते हैं कि गुजरात के गिर वन में कौन जानवर मिलता है। और आपके लिए ऑप्शन है सींग, तेंदुआ, चीता या गैंडा। और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए सींग। 27 नंबर सवाल। सवाल है आपसे कि स्तनधारियों की कितनी प्रजातियां विनाश के कगार पर है। ऑप्शन है आपसे 44, 33, 79 या 13। दोस्तों, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के ऑल को प्रेस कर दें। आइए इसके उत्तर को देखते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन सी 79। आप 28 नंबर सवाल पर हैं। सवाल है देश में कुल कितने जैव आरक्षण क्षेत्र विकसित हैं। 11, 9, 3। चौथा है ऑप्शन आपके लिए 15। और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी 15। आइए 29वां सवाल देखते हैं। 29 नंबर सवाल है आपसे कि भारत की राष्ट्रीय वन नीतियां इनमें से किस वर्ष नहीं घोषित की गई थी। 1894, 1952, 1977 या 1988। किस वर्ष घोषित नहीं की गई है ये पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। आपके लिए इसका सही उत्तर है, आप देखें सही उत्तर को, और इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है 1977। आप आइए 30 नंबर सवाल पर चलिए। 30 नंबर सवाल है आपसे। सवाल है कि पक्षियों की कितनी प्रजातियां विनाश के कगार पर है। ऑप्शन है 44, दूसरा ऑप्शन है 79, तीसरा है 15 और चौथा ऑप्शन है 3। और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए 44। आइए 31वां नंबर देखते हैं सवाल। 31 नंबर सवाल है आपसे वनराज किसे कहा जाता है। शेर, मोर, बाघ या चीता।
वनराज। और इसका सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर इसका है आपका ए, शेर। आप आइए 32वां सवाल देखिए। सवाल है 32 नंबर आपसे कि बलूत किस वन की विशेषता है? ऑप्शन है पर्णपाती, पर्वतीय, कटीले या डेल्टाई। और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, पर्वतीय। 33वां सवाल है आपसे। सवाल 33 सवाल है आपसे गड़ौन, केवड़ा और मैंग्रोव किस वन के वृक्ष हैं? पर्वतीय, कटीले, डेल्टाई या पतझर। और इसका सही उत्तर है आपका, आइए सही उत्तर देखते हैं, ऑप्शन सी, डेल्टाई। आप अगले सवाल पर हैं। सवाल है आपसे 34 नंबर। हरर बहेरा किस वन से प्राप्त किया जाता है? पतझर, सदाबहार, डेल्टाई या पर्वतीय। और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, पतझर। आप अगले सवाल पर हैं। 35 नंबर सवाल। सवाल है आपसे 35वां कि सातूत और साल किस प्रकार के वन की वनस्पतियां हैं? और ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, सदाबहार वन, दूसरा ऑप्शन है पतझर वन, तीसरा ऑप्शन है आपका कटीले और चौथा पर्वतीय। और इसका सही उत्तर है आपका, सही उत्तर है ऑप्शन बी, पतझर। आप अगले सवाल पर हैं। सवाल 36 नंबर पर चलेंगे। 36वां सवाल है आपसे कि चंदन के वन कहाँ पाए जाते हैं? और इसके लिए 4 महत्वपूर्ण ऑप्शन में से पहला कर्नाटक, दूसरा राजस्थान, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा मिस्टेक हो गया है, टेक्निकल प्रॉब्लम की है यहाँ पर। चलिए आप इसके सही उत्तर को देखते हैं। और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, कर्नाटक। तो चंदन के वन कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक, सही उत्तर। 37वां सवाल। 37 नंबर सवाल है आपसे। सवाल है रेल लाइनों के नीचे स्लीपर बनाने में किस लकड़ी का उपयोग किया जाता है? रोजर वुड, देवदार, सोनवुड। और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, सॉनवुड। चलिए आप अगला 38वां नंबर सवाल पर चलते हैं। सवाल है आपसे 38 नंबर। सवाल है बांस किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? और ऑप्शन है आपके लिए सदाबहार वन, दूसरा ऑप्शन है पतझर, तीसरा है डेल्टाई और चौथा है कटीले। और इसका सही उत्तर है आपका, सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, पतझर। आप 39वां सवाल देख रहे हैं। आपको यदि यह टेस्ट अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए। इनमें से कौन उभयचर जीव नहीं है? और ऑप्शन है आपके लिए घड़ियाल, कछुआ, मेढक या चूहा। अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, यदि अच्छा लग नहीं रहा है तो डिसलाइक कीजिए। आपके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ और तब इस प्रकार का टेस्ट ले पाता हूँ। आइए इसके सही उत्तर को देखते हैं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चूहा। आइए 40 नंबर सवाल को देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? और ऑप्शन है आपके लिए शेर, दूसरा ऑप्शन है आपके लिए भालू, तीसरा ऑप्शन है बाघ और चौथा ऑप्शन है सिंह। और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, बाघ। आइए 41वां सवाल 41 नंबर।
कि भारत का पहला जैव आरक्षण क्षेत्र विकसित किया गया? ऑप्शन है आपके लिए नीलगिरी, दूसरा ऑप्शन है शिवालिक, तीसरा ऑप्शन है पंचमढ़ी और चौथा ऑप्शन है अन्नामलाई। और इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है नीलगिरी। आइए, आप 42 नंबर सवाल पर हैं। सवाल है 42 नंबर आपसे कि पर्वतीय वन कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है? 1000 से 2000 मीटर, 200 से 700 मीटर, 1500 से 2000 मीटर या 1500 से 3000 मीटर। और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, 1500 से 3000 मीटर। आप आइए 43 नंबर सवाल पर चलिए। 43वां सवाल है आपसे। सवाल है पूर्वी तट पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? डेल्टाई वन, शुष्क वन, पतझड़ वन या कौनधारी वन। और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, डेल्टाई वन। आप आइए 44 नंबर सवाल देखिए। 44वां सवाल है आपसे, भारत की लगभग कितनी भूमि पर वनों का विस्तार है? ऑप्शन है 6.6 लाख हेक्टेयर, 6.7 करोड़ हेक्टेयर, 3.4 लाख हेक्टेयर या 5.3 करोड़ हेक्टेयर। और आप आइए बढ़ते हैं, इसके सही उत्तर को देख लेते हैं पहले। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आपका 6.7 करोड़ हेक्टेयर। आइए अगला सवाल है आपसे। सवाल है 45 नंबर कि इनमें कौन दुर्लभ प्रजाति है? और ऑप्शन है आपके लिए पांडा, दूसरा ऑप्शन है रेगिस्तानी लोमड़ी, तीसरा है ये दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, दोनों। पांडा और रेगिस्तानी लोमड़ी दुर्लभ प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। आप 46 नंबर सवाल पर चल रहे हैं। 46वां सवाल है आपसे, इनमें कौन दुर्लभ प्रजाति नहीं है? आपके लिए ऑप्शन है मिथुन, पांडा, हॉर्नबिल या रेगिस्तानी लोमड़ी। और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, मिथुन। आइए 47 नंबर सवाल पर चलिए। 47वां सवाल है आपसे कि वन किस प्रकार की संपत्ति है? ऑप्शन है आपका नवीकरणीय, राष्ट्रीय, ए और बी दोनों या चौथा ऑप्शन है आपके लिए सभी गलत हैं। और इसका सही उत्तर है आपका वन जो है वह नवीकरणीय और राष्ट्र दोनों संपत्ति है, अर्थात तीसरा ऑप्शन सी सही है। आइए 48 नंबर सवाल पर चलते हैं। सवाल है 48वां कि किस वनस्पति से कैंसर की औषधियां तैयार की जा रही हैं? ऑप्शन है आपके लिए हिमालयन गेहूं, हिमालयन यव, हिमालयन चावल या हिमालयन तिलहन। और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, हिमालयन यव। आइए 49वां सवाल 39 देखते हैं कि सदाबहार वन भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व या दक्षिण मध्य। और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, उत्तर पूर्व। तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। आइए 50 नंबर सवाल को देखते हैं। सवाल है आपसे, प्राचीन काल में
किसकी टहनियों से धनुष बनाए जाते थे? देवदार। दूसरा ऑप्शन है सागवान, तीसरा है हिमालयन यव और चौथा ऑप्शन है आपके लिए पीपल। और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, हिमालयन यव। तो दोस्तों, आपको यदि यह टेस्ट अच्छा लगा लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, और यदि आपको लगता है कि टेस्ट अच्छा था, हम अपने मित्रों को भी अगले टेस्ट में जोड़ें तो शेयर जरूर कर दीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को और नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं पुनः अगले दिन अगले टेस्ट में। धन्यवाद।